किसी का शुगर बढ़ा रहता है, इंसुलिन पे निर्भर है, किसी का बीपी बढ़ा रहता है तो ब्लड प्रेशर की दवाई पे निर्भर, यही सारा कुछ लिखा है। इन सबको अगर ठीक करना है तो सबसे जरूरी मेडिसिन, जो फर्स्ट मेडिसिन इस कॉर्ड का जो तालमेल है वो बिगड़ गया तो आपकी लाइफ नॉइज हो जाती है। उस नॉइज का नाम कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है उसका। तो ठीक कैसे करना है? तो किसी में ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, उसका पेन है तो पेन कम होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन दिक्कत है तो वो कम होने लगेगी। हर रात आधी रात को 12 बजे के आसपास उसको उसका पसंदीदा फूड देना है। भाई साहब के लड्डू लाए हर रात, धीरे धीरे देखेंगे कि वो उसकी हालत गंभीर होती जाएगी, कुछ दिनों में कुछ जो है मरने भी लगेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो जिससे आप देखेंगे रिजल्ट फास्टेस्ट आता है, वो मेडिसिन सबसे पहले, यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की हम किताब देंगे आपको, और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसका लिंक भी देंगे आपको, तो इसको कई बार देख सकते हैं। शाम का भी लिंक पहले ही दे देंगे ताकि घर वालों को दे दीजिए, उस वक्त वो भी लाइव जुड़ जाए, क्या चल रहा है यहाँ पे उनको पता चल जाएगा, ताकि घर जाने के बाद आपकी सोच उनकी सोच एक लेवल पे हो जाएगी, है ना। तो देखिए, जितनी सारी बीमारियां हैं, बीमारियां मतलब शारीरिक, किसी को सांस ठीक से नहीं आ रहा, किसी को कमजोरी है, किसी को दर्द है, किसी को नींद नहीं आ रहा, यही सब तो है। किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम है, राइट, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, यही सारा कुछ है। किसी को मेंटल डिसेबिलिटी, किसी को फिजिकल, किसी को डिप्रेशन, यही सारा कुछ है। यही सारा कुछ तो आपने लिखा है। किसी का शुगर बढ़ा रहता है, इंसुलिन पे निर्भर है, किसी का बीपी बढ़ा रहता है तो ब्लड प्रेशर की दवाई पे निर्भर, यही सारा कुछ लिखा है। इन सबको अगर ठीक करना है तो सबसे जरूरी मेडिसिन, जो फर्स्ट मेडिसिन इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। ये एक दवाई जो आपको हर दिन लेनी है, टाइम एज मेडिसिन, ये बड़ी तेजी से काम करता है। कितनी तेजी से काम करता है वो कल शाम तक आपको पता चल जाएगा। ये दवाई क्या है, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। उसको समझाने के लिए अब देखिए, घड़ी के पीछे इस तरह के गियर होते हैं, इसको आगे लगा दिया, गियर के नाम रख दिया हार्ट, ब्रेन, पेनक्रियास, किडनी, आप देख ही रहे हैं। अब अगर इनमें से एक भी गियर को मैं कम ज़्यादा स्पीड कर दूंगा तो क्या होगा? बाकी भी हिल जाएंगे ना। किसी एक को भी छेड़ेंगे तो बाकी भी हिल जाएंगे, क्योंकि सारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, राइट। एक को भी छेड़ेंगे तो बाकी भी काम, फिर जो अल्टीमेटली जो टाइम दिखाएगा वो टाइम ठीक टाइम नहीं होगा, वो कुछ गलत ही दिखाएगा। तो ये क्लॉक इस तरह से काम करता है। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी का क्लॉक कैसे कहते हैं? सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में भी हार्ट, लंग, किडनी सब इसी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते हैं। उनमें से एक को भी अगर छेड़ देंगे तो बाकी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार, मान लीजिए यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, यहाँ पे पियानो वाला है, बाजे वाला है, तबला वाला है, गिटार वाला है, सब लोग मिलके म्यूजिक बजा रहे हैं। उनमें से अगर एक को भी आप छेड़ देंगे, बांसुरी वाले को डिस्टर्ब कर देंगे, तो उसके डिस्टर्बेंस से बाकी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब होने के बावजूद भी म्यूजिक बजा रहे हैं, लेकिन आपको जो सुनाई देगा वो म्यूजिक नहीं कहलाएगा, उसे बोलेंगे नॉइज। तो नॉइज और म्यूजिक में क्या फर्क है? सिर्फ एक ही फर्क है कि जो हार्मनी है, जो आपस का तालमेल है, वो बिगड़ गया तो वही वाली साउंड को हम नॉइज बोल देंगे। ठीक इसी प्रकार आपके किडनी, आपका हार्ट, आपका पैनक्रियास, उसके आपस का जो तालमेल है वो बिगड़ गया तो आपकी लाइफ नॉइज हो जाती है। उस नॉइज का नाम कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है उसका। तो ठीक कैसे करना है? टाइम एज मेडिसिन, राइट। सर्केडियन क्लॉक को ठीक करना है। जैसे आप सर्केडियन क्लॉक को ठीक करेंगे तो वैसे ही आपकी बीमारी अपने आप हर दिन, हर घंटे धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, राइट। सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका टाइम एज मेडिसिन, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। आप आधी रात को कभी उठते हैं, पानी पीने के लिए किचन में जाते हैं, तो तब जब बिल्कुल सब कुछ शांत है तो चूहे की कुतरने की आवाज़ आपको अक्सर आती हो, है ना। दिन में नहीं आती, आधी रात को आती है। चूहों का जो खाने का टाइम है वो आधी रात के बाद है। कुदरत ने उसको इसी तरह बनाया है। दिन में नहीं खाता, दिन में आराम करता, रात को हलचल करता है। दैट इज द सर्केडियन रिदम ऑफ द रैट्स। अब एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि चूहों के 2 ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप को रात को खाना दिया 12 बजे के बाद, और सुबह सूरज उगने से पहले खाना निकाल लिया अगर कोई खाना बच गया तो। दूसरे ग्रुप को सूरज उगने के बाद खाना दिया, और सूरज ढलने से पहले अगर उन्होंने नहीं खाया या रह गया तो वो निकाल दिया। यानी कि एक ग्रुप के पास ऑप्शन है, ग्रुप ए, वो रात को ही खा सकता है, दूसरे ग्रुप के पास ऑप्शन है कि वो दिन में ही खा सकता है। सिर्फ ये बदलाव किया।
ये देखा गया कि जब ये करते चले गए, 1-2 हफ्ते के अंदर जो ग्रुप बी है, जिनको सिर्फ दिन में खाना अलाउड था, उनमें डायबिटीज़ होने लगी, बीपी बढ़ गया, ट्यूमर मार्कर बढ़ गए, वो लेथार्जिक हो गए, वो मोटे होने लगे, और आगे कुछ दिनों में कुछ चूहे मरने भी लगे। सिर्फ एक ही चीज़ बदलाव किया, उसके खाने के टाइमिंग को, और जो चूहे बच गए उनका फिर टाइम चेंज कर दिया, जो उनका ओरिजिनल टाइम था, यानी कि रात को खाना दिया। अब देखा गया कि चूहों को जिनको डायबिटीज़ थी वो ठीक होने लगे, बीपी भी ठीक होने लगा, उनके सारे मार्कर ठीक होने लगे, वो पहले से अब स्वस्थ दिखने लगे। बहुत ही सिंपल है कि कुदरत ने हर प्राणी का एक टाइम जोन बनाया है, उस टाइम जोन के बीच में जब आप खाते हैं तो आपकी हेल्थ ठीक रहती है, उसके बाहर खाएंगे तो आप बीमार पड़ते हैं, वापस अंदर खाएंगे तो दोबारा ठीक होने लगेंगे। वेरी वेरी सिंपल। तो इस रूल को अगर हम देखें तो टाइम एज मेडिसिन में सिर्फ इतना करना है जो हम करते हैं पेशेंट के साथ। वेरी सिंपल, आपको ध्यान से समझना है इस बात को। सुबह 9 बजे से पहले, 8 या 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, और शाम को 6-7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। जैसे ही ये करेंगे, आपने यही किया ना, 9 बजे के बाद ही ब्रेकफास्ट किया और शाम को 6 बजे आपको डिनर मिल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं खाने को मिलेगा। हमें ये पता है कि जितने भी पेशेंट हमारे आते हैं इस हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में, तो हमारा किचन 6 बजे बंद हो जाएगा, हम डिनर सर्व करके छोड़ देंगे। हमें ये पता है कि जब हम ये करेंगे, कुछ और नहीं भी किया, तो उस पेशेंट का ब्लड शुगर का पेशेंट है तो ब्लड शुगर नीचे आएगा, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, उसका पेन है तो पेन कम होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन दिक्कत है तो वो कम होने लगेगी, नींद नहीं आती तो नींद बढ़िया हो जाएगा, डिप्रेशन का पेशेंट है तो वो ठीक होने लगेगा, फटीग है तो फटीग कम होने लगेगा, कमजोरी है तो वो जाने लगेगी। सिर्फ एक बदलाव कि बस ये ध्यान रखना है कि सुबह 8-9 बजे से पहले कुछ ना दो खाने के लिए, शाम के 6-7 बजे के बाद कुछ ना दो खाने के लिए। टाइम एज मेडिसिन। सूर्यास्त के साथ आपने खाना पीना बंद कर दिया। जैसे ही आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि हर दिन सिर्फ ये एक बदलाव से आपकी बीमारी कम होने लगेगी। क्यों? सिंपल, आपको ये याद रखना है कि जो बॉडी में ट्यूमरस सेल है, कैंसरस सेल है, उनका खाने का टाइम है आफ्टर सनसेट। जो चीज सनसेट के बाद बॉडी में जाती है, बॉडी उसे ठीक से मेटाबॉलाइज नहीं कर पाती, तो बॉडी उसे कहीं ना कहीं इकट्ठा करती है। जब बॉडी उसे कहीं ना कहीं इकट्ठा करती रहती है तो उसी को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं सिस्ट, उसी को बोलते हैं कैंसर, उसी को बोलते हैं स्टोन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शाम को, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको शाम के बाद खाना है, राइट? मान लो आपका कोई दुश्मन है, गहरी दुश्मनी, आप चाहते हैं कि ये सड़ के गल के मरे, तो आपको क्या करना है? हर रात, आधी रात को 12 बजे के आसपास को उसका पसंदीदा फूड देना है। भाई साहब के लड्डू लाएगा हर रात। धीरे धीरे देखेंगे कि वो उसकी हालत गंभीर होती जाएगी, राइट? क्योंकि आप एक ऐसे टाइम जोन में दे रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बना। एक्चुअली आप यही कर रहे हैं अपने लिए, खुद का दुश्मन बन के। गौर से देखिए अपना लाइफस्टाइल। रात को अब क्या है कि जोमेटो के माध्यम से कभी भी फूड मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स के माध्यम से कभी भी एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, वर्क फ्रॉम होम कभी भी काम कर सकते हैं, आधी रात को भी। तो धीरे धीरे हमारा फूड शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट। जितना हम फूड को रात के की तरफ शिफ्ट करेंगे, उतनी बीमारी, ब्लड शुगर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, कमजोरी बढ़ेगी, वीकनेस बढ़ेगी, पेन बढ़ेगा। और इसका ठीक उल्टा कर लें जो कि यहाँ कर रहे हैं, और आप देखेंगे इन 3 दिन के अंदर ही ये सारी बीमारियां धीरे धीरे कम होगा, बाई जस्ट मेकिंग वन चेंज, दैट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 और 9 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 और 7 PM। बस इतना ही करना है। इतना करने से क्या होगा? अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, 2 दिन में आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर सब चेक कर रहे हैं। हालांकि हम डायग्नोस्टिक के खिलाफ है, लेकिन जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं उन्हीं का हम ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। बाकी लोगों का सिम्टम हम पूछते हैं, क्या नींद कैसी है, या क्या दर्द कितना है आपका, 0 से 10 के स्केल में दर्द कितना है, कम हुआ कि नहीं, उनको हम नोट करते हैं, राइट? तो उसके हिसाब से आपकी थेरेपीज डिजाइंड है। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके घर पे भी अगर कोई लोग हैं जो किसी भी वजह से कोई भी बीमारी है, तो बस इतना ही करना है उनको कि डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 और 9 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 और 7 PM, राइट? तो आपने खाने की क्वांटिटी, खाने का चॉइस ऑफ फूड, वो कुछ नहीं बदला, आपने सिर्फ टाइम को स्क्वीज किया। इससे क्या होगा? जब शाम के 6 बजे बाद कुछ नहीं खाएंगे और अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद ही खाना है, ये जो ब्रैकेट है पूरा 14 घंटे का, दैट इज ए फास्टिंग ब्रैकेट। तो बॉडी को तो खाना चाहिए,
तो ऐसे में बॉडी क्या करता है, आपके शरीर के अंदर जो सिस्ट है, जो ट्यूमर है, जो ब्लॉकेज है, जो स्टोन है, कभी कोई सिस्ट या ट्यूमर को निकाल के अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा, उसमें फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मिनरल मिलेगा, विटामिन मिलेगा। वो खजाना है, वो कोई गंदी चीज नहीं, वो खजाना है, लेकिन एक जगह इकट्ठा है तो आपको बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब आप शाम के 6 बजे के बाद नहीं खा रहेंगे तो बॉडी उस खजाने को तोड़ता है और तोड़ के उसमें से खाना निकालता है। वेरी वेरी सिंपल। तो एक तो ट्यूमर से छुटकारा मिल रहा है, सिस्ट से छुटकारा मिल रहा है, स्टोन से छुटकारा मिल रहा है, राइट। तो और नया कुछ इस तरह का बनेगा भी नहीं। तो वेरी वेरी सिंपल, डोंट ईट आफ्टर 6 और 7 PM। तो आप देखेंगे कि अपने आप ही हर दिन, अगर आप सिर्फ एक बात मान लें तो हर दिन आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते जाएंगे। एवरी सिंगल डे यू विल फील द इम्प्रूवमेंट। वेरी वेरी सिंपल, राइट। सो दिस इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। आप लिखते रहिए, आपके दिमाग में सवाल आना अनिवार्य है, बट यू राइट इट। हो सकता है जो आप बोलना पूछना चाह रहे हैं मैं बताने ही वाला हूँ, राइट। नहीं बताने वाला हूँ तो आप लिख तो रहे, आई विल टेक दैट क्वेश्चन, राइट। तो दिस इज, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मेरा तो जॉब ही 8 बजे तक है, मैं तो आता ही 9 बजे हूँ, मेरा तो नाइट ड्यूटी है। मैं जानता हूँ क्या क्या सवाल हो सकते हैं, उनके जवाब अलग से आएंगे। अभी फिलहाल फटाफट, क्योंकि यहाँ तो वो जॉब का कोई है नहीं, 3 दिन तो आप हमारे कंट्रोल में है, राइट। घर जाके क्या करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो बातें भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ क्या करने वाले हैं पहले वो क्लियर कर दूंगा, राइट। सो टाइम एज मेडिसिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ के डिनर के बाद शाम के उसके बाद कुछ मत खाइएगा। वो जो अपने बैग में आप लड्डू बिस्किट छोटा मोटा कुछ लाए होंगे उसे मत निकालिएगा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपनी आंखों से देखना है कि 2 दिन में क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तभी देख पाएंगे जब ऐसा ये एग्जैक्टली आप ऐसे कैसे करें, है ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो ये किताब है। ये किताब आपको वैसे फिजिकली मिली है क्या? मिल जाएगी, नहीं मिली तो, और ये ई बुक है vishwaroop.com/ebook, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा एविडेंस बेस्ड है, इनमें से कुछ भी मेरा बनाया हुआ नहीं है, दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड, राइट। ये करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। वेरी वेरी सिंपल, आप देखेंगे भी अभी। सो दिस इज द फर्स्ट मेडिसिन जो आपको लेना है, टाइम एज मेडिसिन। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।